महंगाई ने तो हमारे जीना हराम करके रखा हुआ है। कस्टमर अपनी जगह परेशान है, दुकानदार अपनी जगह परेशान है, ट्रांसपोर्टर अपनी जगह परेशान है। ऐसे खुदकशी करने पे मजबूर हो जाएंगे। ज़्यादा और महंगाई हुआ तो अभी 2 टाइम का रोटी हमें मुश्किल से मिल रहा है। गरीब आवाम मर रहा है। अभी एक पकवान का थैले को 600 रुपया, और रात को ही ये लोग बढ़ाता है डीजल और पेट्रोल, रात 12 बजे बढ़ाता है, क्योंकि वज़ीर आज़म भी रात को 12 बजे बना था। हुक्म है बाला साहेब, गोपाल लगाया सीटी डाल दो 6,400 लेन मिन पा 200 मत चौक ना सीधी दुकानदार पे न लेन फिन 200 ठीक 9,000 ये न पहले खेल से आमदन पंगाले क्या सामाल में ना बेरोजगारी 200 गायला महंगाई दौरान इनु जायदाद तो मफोगे। आवाम को बर्बाद करने के लिए ऐसा काम नहीं करो, नीचे उतरो, इमरान खान को लाओ, इमरान खान जिंदाबाद हो। आवाम बहुत मजबूर है। इतना सारा महंगाई किया कि यार मेरे अल्लाह के करम से एक छोटा सा इधर दुकान है जी, तो मेरे अल्लाह के करम से 5 बच्चे हैं। आप घर का सरबराह हैं? घर का सरबराह हूँ। 5 बच्चे डेली आके 20-30 रुपये खर्चा करता था डेली आके, तो खैर मैं खुश होकर भी देता था। अल्लाह की कसम आजकल वो इधर से आते तो मैं इधर से जाओ बोलता हूँ। जो सही है ना पाकिस्तान के लिए उसको आना चाहिए। इमरान ठीक था या पीडीएम ठीक है? भाई इमरान हाँ सही था। और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी इस वक्त जो है ना जवाब दे चुके हैं। अब एक आयल का पैकेट जो मैंने दुकानदारी शुरू किया था उस वक्त 60 से 70 रुपये का था, और वो आज लोग जो है ना अपना दिन भर जब मजदूरी करते हैं तो वो एक ही आयल का पैकेट लेके घर जाना होता है उनकी। बहुत मुश्किल हो गया हमारा कारोबार चलना। दो मुलाजिम रखे हुए थे, अभी इसको भी फारिग किया है, और सुबह से शाम तक ऐसे ही बैठे हुए होते हैं, कोई कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब ने महंगाई कम करेंगे ये कर अपना एक इशू लाया था, मगर उसके दौर में भी महंगाई कम नहीं हुआ। पहले जो हम लोग 1,20,000 रुपये कर देता था जी, अभी वो करे जो है 2,80,000 रुपये मांगते हैं। हम इस वजह से गाड़ी शाड़ी लोड नहीं किया हुआ है। ये मोटरसाइकिल तुम रखो, मुझे सिर्फ साइकिल ही दे दे बस। मैंने 1 रुपया भी नहीं मांगना है, आप मुझे सिर्फ साइकिल साथ दे दो, फिर भी नहीं दे रहे। क्यों, वजह क्या है, क्यों नहीं दोगे? बगैर पेट्रोल के आवाम आते हैं, पूछते हैं कितने का मिलता है, इतने का मिलता है, और वापस चले जाते हैं। चावलों की कीमत आपको पता है बाज़ार में आज से महीना पहले जो चावल 4200 का जाता था आज 8,000 में जाते हैं। तो आवाम कोई भी नहीं है, आपने देखा बाज़ार सुनसान है। हमें कोई बेहतर हुक्मरान मिल जाए जो अल्लाह वाला हो, जो आवाम का ख्याल रखे, गरीब का ख्याल रखे, उसके लिए कुछ बेहतरी की सोच करेगी। ऊपर में आपस की जंग लड़ रहे हैं, नीचे गरीब पिस रहा है। महंगाई आज के दिन का रेट जो है कल नहीं रहते हैं, कल का दिन के रेट परसों नहीं रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली गांचे टीवी। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला गांचे में। ये ज़िला गांचे का जो हेडक्वार्टर खपलू शहर है, ये बाज़ार का मनाजिर देख सकते हैं, बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, क्योंकि जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। महंगाई उरूज पर है, मुल्क भर में महंगाई की जिन बेकाबू हो चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान के सबसे आखिरी ज़िला गांचे में महंगाई शहरों की निस्बत दुगनी हो जाती है। आए रोज़ पेट्रोल की कीमतों में हौशरबा इजाफे ने आवाम के छक्के छुड़ा दिए हैं। इस वक्त पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड सतह 233 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि आपको बाज़ार बिल्कुल वीरान और ख़ाली नज़र आ रहा है। पेट्रोल महंगा होने का महंगाई पर बराह रास्त असर पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी अजनास की आमद व रफ्त के अखराजात भी बढ़ जाते हैं। आवाम की जेबों पर बोझ पड़ता है। तालीम, अद्वियात, किराए, आटा, घी, रोज़मर्रा की तो तमाम अशिया है, चावल, दालें, गोश्त और दीगर अशिया की कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच चुके हैं, जबकि रिलीफ आवाम की जो दस्तरस से दूर है। महंगाई ने आवाम की जीना महाल कर दिया है। महंगाई की वजह से आवाम की चीखें निकल रही हैं। महंगाई की वजह से सबसे ज़्यादा सफ़ेद पोश तबका मुतासिर हो रहा है, क्योंकि ये तबका किसी के आगे हाथ फैलाना अपना तौहीन समझता है। आम आवाम को इस बात से कोई गरज नहीं कि हुकूमत किसकी है, तहरीक इंसाफ की है या पीडीएम की है। उनको सिर्फ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं इसे खुर्दनोश है वो सस्ती मिलनी चाहिए। लोगों से यही जानने के लिए आपको लेके चलते हैं, लोग क्या कहते हैं इस महंगाई में, इस महंगाई के दौर में वो कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अगर महंगाई मज़ीद बढ़ जाए तो वो क्या करेंगे, और उनसे ये भी पूछेंगे कि नया पाकिस्तान ठीक था या पुराना पाकिस्तान। चले आए।
आज इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है। हमने यहाँ पर मार्केट देखा तो सिर्फ दुकानदार ही दुकान में बैठे हुए, कस्टमर यहाँ पर कोई नहीं आ रहे। तो हमारे साथ एक दुकानदार है, हम इनसे जानना चाहते हैं। भाई बता दें, आप कैसे गुजारा कर रहे हैं इस महंगाई के दौर में, और दुकान पे कस्टमर आ क्यों नहीं रहा? बिल्कुल नहीं आ रहे। 3 महीना हो गया, महंगाई इतनी उरूज पे है कि लोग घर बनाना, मैं हार्डवेयर का दुकानदार हूँ, और यहाँ पे जो महंगाई की वजह से पिछले 2-3 महीने से यहाँ बिल्कुल कस्टमर भी नहीं आ रहे, कोई मकान भी नहीं बना रहे। अभी लोगों का पेट मुश्किल से 2 टाइम का रोटी भी मिलना मुश्किल हो गया इस महंगाई की वजह से। बिल्कुल आवाम नहीं आ रहे और हम बेरोज़गार ऐसे बैठा हुआ है। तो कस्टमर नहीं आ रहा है तो आप अपना घर कैसे चला रहे हैं? बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किलात में है। तो नया पाकिस्तान ठीक था या अभी पुराना पाकिस्तान ठीक था? ये पुराना पाकिस्तान से तो इमरान खान का हुकूमत बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छी थी। अच्छा जी। अभी ये हुकूमत बहुत गंदी हुकूमत है। अगर मज़ीद महंगाई बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे? बस हम ऐसे खुदकशी करने पे मजबूर हो जाएंगे। ज़्यादा और महंगाई हुआ तो अभी 2 टाइम का रोटी हमें मुश्किल से मिल रहा है। अच्छा जी। हम इस तरह गुजारा कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बहुत मजबूर हैं। हम चाय का कैंटीन चला रहे हैं, अभी चाय का कप 30 रुपये कप हो गया है। अभी हम मजबूर हैं, क्या करेगा। अभी ये महंगाई जो है रात को शुरू होता है, रोज़ाना बढ़ता है। ये कोई तरीका है? महंगाई का हद से बाहर हो गया। अब गरीब आवाम भूखे मर रहा है। अभी एक पकवान का थैले को 600 रुपया, और रात को ही ये लोग बढ़ाता है डीजल और पेट्रोल, रात 12 बजे बढ़ाता है, क्योंकि वज़ीर आज़म भी रात को 12 बजे बना था। इसलिए इतना महंगाई हो गया है, हद से बाहर हो गया है। अब इनको खुदा ही माफ़ करेगा और कोई माफ़ नहीं करेगा। अब हम क्या कर सकता है। मेरा स्पेयर पार्ट्स का दुकान है इधर खपलू में। तो ये जो महंगाई का जो तूफ़ान है, इसमें बहुत ज़्यादा हम मुतासिर हुए हैं। ये अब मार्केट की हालत देखें, रोड की हालत देखें, बिल्कुल सुनसान है, कोई गाड़ी, कोई ट्रैफिक, कुछ भी नहीं है। सुबह से आते हैं, शाम तक इसी तरह बैठते हैं। और ये जो महंगाई का तूफ़ान है, हम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। अब इतना पेट्रोल डीज़ल का रेट इतना बढ़े हैं कि बहुत मुश्किल हो गया हमारा कारोबार चलना। दो मुलाजिम रखे हुए थे, अभी इसको भी फारिग किया है, और सुबह से शाम तक ऐसे ही बैठे हुए होते हैं, कोई कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये जो बार बार पेट्रोल के डीज़ल के रेट बढ़ा रहे हैं, इससे हमारा कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया हुआ है। ना टूरिस्ट है, ना बाज़ार में कोई कुछ है, बिल्कुल बहुत बुरी तरह हमारा कारोबार मुतासिर है। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि भाई आप बता दें कि पुराना पाकिस्तान ठीक था या नया पाकिस्तान? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सदीक़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेहरबानी फरमाए अगर पुराना पाकिस्तान की बात ही नहीं करें जी। लोग जब इमरान खान की जब हुकूमत आता तो लोग इतना शोर करता था कि यार इस बेचारे को इतना गाली गलौज नहीं करता था। महंगाई खान के दौर में भी शुरू हुआ था। खान साहब के दौर में बिल्कुल शुरू हो गया था, मगर कोरोना की इतना बड़ा मसला होने के बावजूद भी खान साहब ने कंट्रोल करके रखा। अभी ये बेगैरत लोग आके इतना सारे महंगाई किया है, इतना सारा महंगाई किया कि यार मेरे अल्लाह के करम से एक छोटा सा इधर दुकान है, तो मेरे अल्लाह के करम से 5 बच्चे हैं। आप घर का सरबराह है? घर का सरबराह हूँ। 5 बच्चे हैं, डेली आके 20-30 रुपये खर्चा करता था डेली आके, तो खैर मैं खुश होकर भी देता था। अल्लाह की कसम आजकल वो इधर से आते तो मैं इधर से जाओ बोलता हूँ, ठीक है ना। तो यार इतना महंगा हो गया कि यार हमारे यार गुजारे भी बड़ी मुश्किल से होते हैं। ये सारे देखो, ये दुकानदार सारे उधर सारे दुकानें खोल के रखा हुआ, सभी तरह के जमा। अच्छा आप एंट्री ले रहा है, बस काम किसी को नहीं, आप सुबह से आप तक बैठा हुआ है। बस क्या कर सकते हैं कि इस महंगाई को ख़त्म करने के लिए? ख़त्म करने के लिए खान को लाना पड़ेगा, वही वाहिद हल है जी। अच्छा जी। जब तक खान नहीं आएगा कभी महंगाई ख़त्म नहीं होगा। ये लोग अमेरिका की ग़ुलामी हैं, जब तक ग़ुलामी में रहेगा कभी भी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। हुकाम है बाला साहेब गोपाल अंगाया सीटी चालतो 6,400 लेन मिन पा 200 मत चौक ना सीधी दुकानदार पर लेन फिन 200 ठीक 9,000 ये न पहले खेल से आमादान पोंगाले क्या सामाल में ना बेरोजगारी 200 गायला महंगाई दौरान इनू जायदाद तो मफोगत और खासों गाटे। आज इस वक्त हम एक बेकरी में मौजूद है। ये बेकरी जो खपलू का एक मशहूर बेकरी था, जब भी यहाँ पर आए, किसी भी टाइम आए, यहाँ पर जो लोगों की कतार हमें नज़र आती थी, बिल्कुल एक बिज़ी एक माहौल यहाँ पर दिखता था। कस्टमर सारे यहाँ पर कुछ न कुछ ख़रीद रहे होते थे। आज हमने आकर देखा बिल्कुल सुनसान यहाँ पर ये बेकरी था। तो हम इसके ऑनर से पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसी चल रही कारोबार?
सर महंगाई है और आगे से गाड़ियाँ भी नहीं आ रही है, ना लोग आ रहे हैं, बाज़ार वीरान पड़ा हुआ है आपके सामने है। अब फी लीटर पेट्रोल 233 रुपये का होने के बाद यहाँ पे गाड़ियों के आने की शरह जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है बिल्कुल भी। तो इस सूरत में ना लोग आने के लिए तैयार है और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी इस वक्त जो है जवाब दे चुके हैं। अब एक आयल का पैकेट जो मैंने दुकानदारी शुरू किया था उस वक्त 60 से 70 रुपये का था और वो आज लोग जो है ना अपना दिन भर जब मजदूरी करते हैं तो वो एक ही आयल का पैकेट लेके घर जाना होता है उनके लिए। तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। इस महंगाई से जो है ना सिर्फ हमारे कारोबार मुतासिर हुआ है और एक तो लोग आना बंद हो गए हैं और ऊपर से हमारी मजदूरी भी घट गई है। पहले हमारे पास ये था जी कि यार जनाब आली चलो यार आप 80 रुपये का एक चीज़ बेचते थे तो उसमें 5 रुपये बचते थे। आज वही चीज़ 550 रुपये के बेच रहे हैं और उसमें वो मुश्किल ही 5 से 10 रुपये बचते हैं। कोई उम्मीद है इस चीज़ों के जो नीचे आने की रेट? जब तक ये गवर्नमेंट है हमें किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है। जब तक इमरान खान आएंगे इंशाल्लाह वो फिर कुछ करेंगे, वो फिर कुछ थोड़ा बहुत अपनी पॉलिसियाँ अपनाएंगे। तो ये जब से ये गवर्नमेंट आई है नायल हुकूमत आई है तो महंगाई जो है हद से बढ़ गई है। पहले तो चलो किसी हद तक कुछ न कुछ चीज़ें जो है ना काबू में थे लोगों की, क़ुव्वत ख़रीद भी लोगों के ठीक थे और जो है ना जनाब आली मजदूर के लिए मुनासिब मजदूरी भी होते थे। आज ना मजदूरी मिल पा रहे हैं लोगों के लिए। आप ये पूरे शहर में आप घूम फिर के देख ले, कंस्ट्रक्शन के काम कहीं भी चल रहे हैं तो आप देख ले। सिवाय यहाँ पे एक दुकान की जो है ना छत बढ़ाई हो रही थी वो भी पिछले हफ्ते हो गई है। इसके बाद पूरे शहर में कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं है। अब कंस्ट्रक्शन का सेक्टर रुकने के बाद जो है ना दूसरे सेक्टर्स पे खाम में असर पड़ता ही पड़ता है। अब सीमेंट जनाब आली 1500 रुपये का इस वक्त बुरी ले रहे हैं यहाँ पे लोग और 250 रुपये का सरिया ले रहे हैं लोग, 250 रुपये पर किलो के हिसाब से। तो इस तरह कैसे मतलब यहाँ पे सर्वाइव करेंगे लोग? अभी परेशान हैं हम। जो हुकूमत ने 2,000 रुपये के रिलीफ का ऐलान किया था, क्या मिले हैं? किसी को मिलने की जो खबर है आपको? पिछले दिनों बेचारे 3 बंदे मेरे पास आए थे टेलनार का इसी लोड करवाने के लिए, ये कहते हुए जी कि यार हमने 786 पे मैसेज करके अपना जो है ना 2,000 रुपये लेने हैं। तो यहाँ पे 70 रुपये के लोगों ने लोड भी करवाए हैं और जब अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर जब उस नंबर पर डाले हैं, SMS किए हैं तो आगे से जनाब अली के एन जी सिस्टम फंक्शनल नहीं है। ये भी टोटली फ्रॉड है, झूठ है। इस तरह का कोई गवर्नमेंट ने अभी तक कोई काम शुरू नहीं किए हैं। फ़र्ज़ कर लें अगर करे भी तो क्या होगा? अब इतनी महंगाई है, 30% महंगाई बढ़ी है और उस सूरत में जनाब अली 2000 से क्या बनना है? पहले मैं अपनी दुकान पे रखते थे 4 मुलाजिम रख के काम चला लेते थे। अभी यहाँ पे मैं हूँ और ये मेरा भाई बैठे हुए, टोटल हम 2 ही बंदे हैं। तो इसके अलावा 2 बंदों को हमने 2-3 बंदों को बल्कि फारिग कर दिए हैं क्योंकि उनकी तनख्वाह नहीं दे पा रहे थे हम लोग और दुकान का किराया है, बिजली का बिल है, ये सारी चीज़ें अखराजात भी तो बराबर करने हैं। हुक्मरान कहते हैं कि ये महंगाई आलमी महंगाई है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आलमी महंगाई है ये भी चलो किसी हद तक ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन यार कम अज़ कम आलमी महंगाई में भी यार दीगर ममालिक में तो खैर महंगाई की शरह 30% तक तो नहीं है। अब वहाँ पे हैं किसी भी मुल्क में 5% है, किसी के 10% है, बहुत ज़्यादा जहाँ पे हैं वहाँ पे 12 से 13% है। अब ये 30% तक महंगाई लेके जाना और ऊपर से जनाब अली एहतिसाब का जो एक अमल चल रहा था उसकी वजह से भी लोग कुछ करप्शन से मतलब खौफज़दा होते थे। आज एहतिसाब के निज़ाम को भी मफलूज कर दिया है और इस वजह से भी महंगाई हो रहे हैं। लोगों को एहतिसाब का डर है नहीं है। जहाँ पे जिस सेक्टर में जहाँ पे लोगों का मुँह लगता है उधर करप्शन कर लेते हैं और इस वजह से भी जो है ना जितने भी डॉलर माफिया हैं, जितने भी आटा माफिया है, चीनी माफिया है, ये सब के सब माफिया बने हुए हैं और ये महंगाई जो है ना इनकी कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। तो आखिर में आप ये बता दें कि पुराना पाकिस्तान ठीक था या नया पाकिस्तान? नया पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, नया पाकिस्तान जिंदाबाद, तजुर्बेकार लोग मुर्दाबाद। अच्छा जी, ये भाई का कहना है कि जो नए तजुर्बेकार जो यहाँ पर हुक्मरान फिर से आए हैं इन्हीं की वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो आइए हम आपको मज़ीद लोगों से बात कराते हैं। जी, हम सुबह सरखत से आया, यहाँ पर बैठा, मजदूरी पहले कुछ था, अभी जब नवा लोग बैठा कुछ भी नहीं है, सारे महंगाई वगैरह है, अपना पेट का खर्चा भी पूरा नहीं होते हैं और आप लोग को इंसाफ था आते नहीं, इंसाफ से खबर नहीं है, अपना पेट भराते दूसरे लोगों को बर्बाद कर लेते। ऐसा बर्बादी करने के लिए आप लोग चला नहीं सकते तो आप लोग अपना घर में बैठो। इस चलाने से लिए क्या ज़रूरत है? आप लोग जब ऐसे चला लेते आवाम को बर्बाद करने के लिए, आवाम को बर्बाद करने के लिए ऐसा काम नहीं करो, नीचे उतरो और इमरान खान को लाओ। इमरान खान जिंदाबाद हो और नवाज शरीफ मुर्दाबाद। वाला गोपी हुकूमत पहुँचे इमरान खान साहब पहुँचता खुद ही इमरान खान साहब ने महंगाई कम करेंगे ये कर अपना एक इशू लाया था, मगर उसके दौर में भी महंगाई कम नहीं हुआ। उसके बाद शहबाज शरीफ आया, शहबाज शरीफ साहब ने भी अपना महंगाई कम करने का
मैंडेट लेकर आया था। इस वक्त महंगाई आसमान को छू रहा है, आसमान से बातें कर रहा है और आवाम रो रहा है। तो लिहाजा आवाम को इतना तकलीफ़ है जिसकी कोई हद नहीं। हम आवाम हुक्काम बाला, वज़ीर-ए-आज़म, दीगर वज़ीरों से अपील करते हैं कि जिस तरह आवाम को जितना तकलीफ़ है वो अपनी फैसिलिटीज़ में से कमी करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। मैं खपलू का कसाई वाला शाह जी बात कर रहा हूँ। डीज़ल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, उसकी वजह से हमारे किराए बढ़ गए। हमारा रेट जो टेंडर में शुरू साल में पहले दिन था 525 रुपये, वही रेट अभी भी चल रहा है, लेकिन लेने वाले लोग फिर भी कम है। गोश्त नहीं बिकता है। एक भैंस 2-2, 3-3 दिन हम निकालते हैं, उसका भी ऊपर हमारे लोड आता है। बड़ा खसारा हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमें कोई बेहतर हुक्मरान मिल जाए जो अल्लाह वाला हो, जो आवाम का ख्याल रखे, गरीब का ख्याल रखे, उसके लिए कुछ बेहतरी की सोच करे। ये ऊपर में आपस की जंग लड़ रहे हैं, नीचे गरीब पिस रहा है। साइकिल कितने का दोगे भाई? ये मैं आपको बाइक दे रहा हूँ, कितने का दे दोगे? ये मोटरसाइकिल तुम रखो, मुझे सिर्फ साइकिल ही दे दे बस। मैंने 1 रुपया भी नहीं मांगना है, आप मुझे सिर्फ साइकिल साथ दे दो, फिर भी नहीं देने। क्यों? वजह क्या है, क्यों नहीं दोगे? बगैर पेट्रोल के। ओ भाई बगैर पेट्रोल के तुम, ये बाइक मैं आपको इधर 70,000 रुपये की गाड़ी दे रहा हूँ। मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, ये साइकिल हमारे ठीक है। सर ये हमारा हाल हो गया है, गाड़ी से मोटरसाइकिल पर आ गए। अब ये हालातों के मोटरसाइकिल दे रहा हूँ, साइकिल उससे ले रहा हूँ, 1 पैसा लेना नहीं है ऊपर से, फिर भी वो कहते 10,000 जेब से भी दोगे तब भी नहीं दूंगा। ये मेरे मुल्क का हाल हो गया है। ये लोग आए 5-6 महीने की हुकूमत करने के लिए। दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ मैंने कभी नहीं देखे थे अपने लाइफ में। मेरे 50 साल का उम्र है, मैंने कभी इस तरह बेवकूफ़ हुकूमत नहीं देखा था, जो 6 महीने के लिए आके और ये वादा करके आए थे कि हम पुराने पाकिस्तान में वापस दाखिल हो रहे हैं। ये जितने भी ड्राइवर लोग खड़े हैं, आप ड्राइवर हैं भाई, आप ड्राइवर हैं, आप ड्राइवर हैं, ये ड्राइवर लोग खड़े हैं। यहाँ सब्ज़ी पहुँचती थी तो गाड़ियाँ यहाँ लाइन लगते थे और उस पर लोड करके ये लोग सप्लाई करते थे। आज ये भी बेरोज़गार हो गए और ऊपर से कहते हम 2,000 रुपये दे रहे रिलीफ। अब वो 2,000 रुपये से मैं अभी मुर्गी वाले के पास जाऊंगा, उससे पूछूंगा 2,000 का कितना मुर्गी मुझे मिलेंगे। हाँ 700 रुपये का किलो है, मिलते भी नहीं बड़े मुश्किल से। तो 2,000 से करना क्या है? अगर इनके 2,000 अच्छे थे, इससे पहले भी तो एक बंदा था इमरान खान, उसकी दौरे हुकूमत तो 12,000 वहाँ लोगों को रिलीफ दे रहे थे। यानी उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि सन हाउस के अंदर जो इनकी वहाँ पे बकरा मंडी लगी हुई है, ये करोड़ों की वहाँ पे बोलियाँ लगती है। याद रहो ये पाकिस्तानी अवाम, तुम सुनो, यही लोग ये पैसे आपसे निकालेंगे। वहाँ पे करोड़ों की बोलियाँ लगती रही, 25 करोड़, 20 करोड़, 16 करोड़, 15 करोड़ सन हाउस में बोलियाँ होती रही। आज रोना नहीं है किसी पाकिस्तानी को, जो रोएगा मुंह तोड़ना पड़ेगा उसका। कल तुम्हें नज़र नहीं आया? तुम लोगों को नहीं पता था कि ये पुराने चोर है? ये ईमानदार हाजी कहाँ से बने? कौन सा हज करके उम्रा करके आए ये लोग? ये पहले भी चोर थे, आज भी चोर है, ये चोरी करते रहेंगे। एक होते हैं बंदी की फितरत, एक होते हैं इल्लत। फितरत और इल्लत में फ़र्क होता है। फितरत वो होता है जो बंदा पैदाइशी है, और इल्लत बंदे की जब उसके 10 साल, 12 साल, 20 साल की उम्र में एक गलती करना शुरू कर देता है, वो गलती निकल सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा पैदाइशी तौर पे 2 नंबर है, फ्रॉडी है, चिटर है, चोर है, डकैत है, वो करता रहेगा मरते दम तक, जब तक उसकी रूह नहीं निकलती। ये लोग मरते दम तक ये चोरी करते रहेंगे और हमारे मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। आज मैं अपने अदालत पे, मुझे बड़ा अफसोस आ रहा है, अपने अदालत की तरफ देख के सारी पब्लिक की, सारी पाकिस्तानियों के नज़र अदालत पर थी। आज अदालत से कौन से फैसले आ रहे हैं? अब ये फॉरेन फंडिंग की केस, ये सब गढ़ जोड़े जो कर रहे हैं। एक ही बंदा ईमानदार मिला, बहुत अरसे के बाद मिला, 70-75 साल के बाद मिला। आज उनके लिए भुट्टो एक ईमानदार बंदा था, उनको फांसी पर लटका दिया। आज एक बंदा इमरान खान मिला, उनके लिए बहाने शहाने बन रहे हैं। आजकल महंगाई बहुत है,
डालने की कीमत 600 से ऊपर ले रहे हैं। आवाम आते हैं, पूछते हैं कितने का मिलता है, इतने का मिलता है और वापस चले जाते हैं। चावलों की कीमत आपको पता है बाज़ार में आज से महीना पहले जो चावल 4200 का जाता था आज 8000 में जाते हैं। जहाँ मुकामी जो कारोबारी हजरात है वो तंग है, ऐसे में यहाँ पर जो गुजरांवाला से एक भाई यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, रिज़्क़ हलाल यहाँ पर कमाने के लिए आए हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि वो अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं इस महंगाई के दौर में। जी भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं गुजरांवाले से आया हूँ। ठीक है, तो इधर पहले काम सही था जी। क्या काम करते हैं आप? हिकमत का करता हूँ, मैं हकीम और साथ मैंने पंसार रखा हुआ है। जी जी, पंसार जड़ी बूटियाँ सारा कुछ बिल्कुल ठीक है। पहले काम सही था, अब नहीं सही है। सही है ना पाकिस्तान के लिए, उसको आना चाहिए। अच्छा जी, इमरान ठीक था या पीडीएम ठीक है? भाई इमरान हाँ सही था। अच्छा जी। आज इस वक्त हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है। ये पाक फौज से रिटायर्ड यहाँ पर एक बुज़ुर्ग है जो यहाँ पर जो अपनी पेंशन के साथ साथ इस महंगाई में घर चलाने के लिए उन्होंने यहाँ पर दुकान भी खोला है, तो हम इनसे जानते हैं। हम पाक फौज से रिटायरमेंट है। अच्छा, हम यहाँ सलीम से आकर यहाँ कारोबार करते हैं। हमारा किराए महंगाई होने की वजह से, डीजल को ज़्यादा रेट होने की वजह से अभी हमारे ज़िला गांची के हर इलाके से कोई भी ट्रैफिक नहीं आते, इसलिए दुकानदारों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इमरान खान का हुकूमत बहुत अच्छा था। अच्छा, वो कोई रिलीफ भी देता था हर किस्म का, आवाम के लिए, जवान के लिए, बुढ़ियों के लिए, अच्छा जवानों के लिए, हर एक के लिए रिलीफ देकर कुछ न कुछ खर्चा जेब खर्च मिलता था। आपको जो हुकूमत पाकिस्तान आपको पेंशन देते हैं उससे आपके घर चलते गुजारा हो जाते हैं? हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे लिए जो महीने में 16,000 रुपये पेंशन देते हैं, उससे हमारा घर का कोई दाल चपाती का भी गुजारा नहीं होता है। और हमारे लिए बाल बच्चों पालने के लिए, स्कूल का फीस देने के लिए हमारे लिए बहुत सब मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहा हूँ। कई महीनों से जो है हमारे दुकान में जो है ना कस्टमर आते हैं, ना अच्छा कोई सेल होते हैं, और काम ना होने के बराबर है। बस गुजारा कर रहा है बहरहाल इस तरह जिस तरह होते हैं। महंगाई तो कोई चीज़ लेने के लिए तो आप घी के लिए पता करें, चीनी के लिए पता करें, आटे के लिए पता करें तो पता चल जाते हैं बाहर जो है। और चावल ये चीज़ें जो है अच्छा खाने पीने वाले चीज़ों में तो पहले जो रेट था और अभी रेट में तो आसमान ज़मीन से बातें कर रहा है। महंगाई जब ये चोर हटाएगा तो महंगाई ख़त्म हो जाएगा ना। जब ये चोर जब तक है तो महंगाई किधर ख़त्म हो जाएगी? जब इमरान खान आएंगे तो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। इमरान खान के दौर में भी महंगाई हुई थी? नहीं था, इतना किधर था? अब नहीं, झूठ मत बोलो, इतना नहीं था सर। ठीक है, 140 रुपये लीटर था, जब जो चोर आ गया 270 पे पहुँच गया, ये सोचो। अच्छा जी। हाँ, जी इनका कहना है कि जब तक खान नहीं आएंगे महंगाई यहीं पर रहेंगे। जी, महंगाई ने तो हमारे जीना हराम करके रखा हुआ है। कस्टमर अपनी जगह परेशान है, दुकानदार अपनी जगह परेशान है, ट्रांसपोर्टर अपनी जगह परेशान है। लेकिन महंगाई हो तो कुछ हद तक हो, लेकिन इतना महंगाई हो चुके हैं, 400 रुपये की चीज़ें 600-700 में जा चुके हैं। आप गोश्त ले नहीं सकते, मुर्गियाँ ले नहीं सकते। 10 साल से हम इस कपूल बाज़ार में कारोबार करता हूँ, लेकिन अभी हमारा कारोबार बिल्कुल बैठ चुका है। हर बंदा अपनी जगह रो रहा है, लेकिन इस हुकूमत को सोचना चाहिए इस गरीब आवाम के बारे में। तो जुल्फ़िकार भाई आप क्या कह सकते हैं? लेकिन इन्होंने बोला था सस्ता करूँगा, पेट्रोल सस्ता, डीजल सस्ता करूँगा, लेकिन इन्होंने तो सब चीज़ हमसे छीन चुका है। लेकिन अपने कमीज़ उतार के हमें देने वाला बंदा अभी हमारा कमीज़ ही उतार रहा है। आप खुद देखो, इस हुकूमत को सोचना चाहिए। हाँ, तो नाज़रीन आपने सुनी गरीब लोगों की चीखो पुकार, वो इस महंगाई से कितना तंग है। माजी के हुक्मरान हो या हालिया हुक्मरान, वो महंगाई पर सिर्फ एक ही मौक़िफ़ देते नज़र आ रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम बेबस है, ये आलमी महंगाई है। हुक्मरानों की बेबस होने की कीमत सिर्फ आवाम को अदा करना पड़ रही है। तड़पते बिलकते और सिसकते आवाम हुक्मरानों की नज़रों से ओझल है, या इन्हें कबूतर ने बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ली है। खुदारा हुक्मरान होश के नाखून ले और महंगाई की बेकाबू जिन को और बोतल में बंद करके आवाम को रिलीफ फराम करे। अगर ऐसा ना किया गया तो आवाम इसका बदला इलेक्शन में चुका देंगे। इसी के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अल्लाह हाफिज़।